नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है बड़ा ही चर्चित और जो कभी पुराना होता ही नहीं है, हर घर की परेशानी, और वो है क्लेश की रेखा। घर घर में महाभारत चलती रहती है, शांति होती ही नहीं। गृह क्लेश। आदमी खूब मेहनत करके बाहर से घर में आए और घर में सब अपने अपने तीर धनुष लेकर खड़े हुए हैं। परिवार में कोई एका नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाएंगे और टांग पुछ कुछ नहीं होता। बेसर पर की बात होती हैं और बस कुल मिलाकर घर में क्लेश ही मचता है। इसको हम अपनी हथेली पर भी जान सकते हैं। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारा मरकरी, ये हमारा अपोलो, अपोलो फिंगर के नीचे अपोलो माउंट, यह ठीक ठाक है, वेल डेवलप्ड भी नहीं है, डिप्रेस भी नहीं है, बस फ्लैट के आसपास का है। और यहाँ पर एक छोटी सी रेखा है। अच्छा है कि 50 के बाद हमको खूब मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ना एक ट्रायंगल बन गया है इस तरह से। अगर इतना ही होता तो ये इशारा करता कि जातक को शादी के बाद ज़िंदगी में स्थिरता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। उससे पहले वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, या उसके अफेयर वगैरह, प्रेम प्रसंग चलते रहेंगे और लाइफ उन अफेयर्स की वजह से डगमग रहेगी। मतलब बहुत भावुक होता है और उसके डिसीजंस पर दिल हावी रहता है। अब यही इस रेखा से, इस ट्रायंगल से ये रेखा आगे बढ़ती है और ब्रेन लाइन को काटती है। मतलब अब दिल दिमाग पर भी हावी हो गया और ये रेखा आगे बढ़कर लाइफ लाइन को टच कर देती है। अब दिल भी कटा, दिमाग भी कटा और असर हुआ लाइफ लाइन के ऊपर। एज क्या है, आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, 25 के आसपास होगी। जिस जातक का हाथ है ना, उसके जीवन में वो 25 साल जो का पीरियड है उसके आसपास का बड़ा भयंकर होगा। घर में बड़ी मारा मारी होगी, नो पीस, कोई ना कोई इशू, बेकार के इशू, तनातनी और टॉन्टिंग, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। उसको छोड़िए, ये भी शुरू हो जाता है और उसके बाद में ये भी शुरू हो जाता है। मामला बहुत गंभीर हो जाता है। रोज रोज की कहानी, रोज रोज घर में महाभारत होती है। गृह क्लेश। परिवार में जितने आदमी हैं सबके अलग अलग विचार, मतभेद, और मतभेद तो छोड़ो, यहाँ तो मनभेद भी हो गए हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। परिवार में कोई एकता नहीं, कोई एका नहीं।
मतलब घर का माहौल बिल्कुल नरक जैसा, नारकीय जीवन बन जाता है। ऐसे माहौल में सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पता नहीं कहाँ से किस तरफ से तीर आए, छलनी कट जाए, और इतने भयंकर भयंकर वो टॉन्टिंग होती हैं कि अगर वास्तव में आदमी थोड़ा इमोशनल हो तो बातें उसके आर पार निकल सकती हैं। और जिस जातक के हाथ में है ना, वो तो इमोशनल होगा ही। इस सब महाभारत से क्लेश से दुख भी होगा, और उसके मन में इच्छा उठती होगी कि भाड़ में जाए परिवार, भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए संसार, सबसे नाता तोड़ देता हूँ, सन्यासी ले लेता हूँ, वैरागी बन जाता हूँ। उसके अंदर ये इच्छा बलवती होती जाती है, लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, संभव ही नहीं। उसे यह ग्रह क्लेश झेलना ही पड़ता है। इच्छा बढ़ती जाती है लेकिन पूरी नहीं होती, और क्लेश चलता रहता है। तो फिर उपाय क्या? बस एक ही उपाय है कि जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है, उस नासूर का इलाज किया जाए। वो नासूर क्या? कि थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, दूसरे को ढंग से बैठाकर समझाओ, अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करो। और जब हम ईमानदारी से बड़े ऑनेस्टली सिंसियरली कोई काम करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं। हो सकता है 6 महीने के बाद हमारी ये रेखा रहे ही नहीं, रेखाएं भी बदलती रहती हैं। जहाँ कभी महाभारत मचती थी, वहाँ एक अद्भुत अनोखी शांति मिलेगी, प्यार वाला माहौल मिलेगा, और नरक अब स्वर्ग बन जाएगा। और घर को बोलते हैं स्वर्ग से सुंदर, क्योंकि शांति है। लोग एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, विचारों की कदर करते हैं। अब ये सब खत्म, अब ये सब खत्म। जो माहौल बनता था रोज शाम को घर में, जब पड़ोसी मजा लिया करते थे, अब उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्या हुआ। लेकिन यदि आपके इरादे नेक हैं तो वो सुनता है। तो जिसने हमें बनाया, हमारे हाथ पैरों को बनाया, हमारी लकीरों को बनाया, वो इन लकीरों को हटा भी सकता है। और यहाँ पर और अच्छी संजोग बन जाए देखाओं का, तो मज़ा आ जाए। लेकिन इस परिवर्तन में 6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि लाइन बननी शुरू होगी पहले दिन से, लेकिन उसका उभरने का आभास 6 महीने के बाद ही होता है। तब माहौल बिल्कुल ठीक, और घर बाप का मंदिर बन गया। पहले क्या था? नरक। तो एक छोटी सी रेखा हमारे पूरे जीवन को, पूरी जिंदगी को, हमारे घर और परिवार को बिल्कुल नरक बना देती है जिंदगी को। और यदि हमारे इरादे नेक हैं, ईमानदारी है, सिंसियरिटी है, हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, तो हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। आप वो जो डिस्ट्रक्शन था ना, वो क्रिएटिविटी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा संयोग, एक छोटी सी लाइन समझ आ गई होगी। आपने वक्त निकाला,
वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार। छोटा सा मैसेज कि सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, जीना इसी का नाम है। और एक अपील कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है दबा देना। और वही पुराना वादा कि जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू।